अच्छा जी, देखो बच्चों, मोमेंटम का सीन ये है कि मोमेंटम का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत सिंपल होने वाला है, ओके। और मोमेंटम के जो है ना, तुम तकरीबन 1 से 2 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। और 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन लाजमी आ जाता है मोमेंटम का ना। और मोमेंटम जो है वो फोर्सेस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्सेस के साथ मिलके आता है। और उसके अंदर कभी कभार एनर्जीज यानी काइनेटिक एनर्जीज के बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं, ओके। ये आपके पास जो है मोमेंटम का थोड़ा सा पेपर के रिस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया, ओके। और साथ में जो है हमारे पास जो मोमेंटम है, अगर आप चलो, इजी इजी चैप्टर है, मतलब इसकी डिफिकल्टी लेवल कोई इतना हाई नहीं है, सही है। अच्छा, अगर हम मोमेंटम को स्टार्ट करें, सो मोमेंटम हमारे पास जो होता है, जो सिंपल डेफिनेशन है मोमेंटम की, अगर तुमसे कोई बंदा कहे कि मोमेंटम को डिफाइन कर दो, तुम कहोगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तुम्हें अगर डेफिनेशन अंग्रेजी नहीं याद, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ओ लेवल्स के अंदर जब तक हो फॉर्मूला तुम्हारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ओके। मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है केजी मीटर सेकंड -1, राइट। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, प्लीज कीप इन माइंड, राइट। एमसीक्यू के अंदर वो तुमसे पूछ सकता है कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। सो मोमेंटम बेसिकली अगर तुम देखो तो मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। कोई भी एक चीज कम होगी, दूसरी चीज ज्यादा होगी, तो मोमेंटम अल्टीमेटली ज्यादा होगा, राइट। लाइक अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट। 1000 kg का है, सही है। एंड इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब तुम इसका मोमेंटम निकालने की कोशिश करोगे, सो मोमेंटम वुड बी 5 टाइम्स 1000, ओके। 5 टाइम्स, सॉरी, 1000 टाइम 5 कर लो ताकि तुम्हें फॉर्मूला भी समझ में आ जाए। 1000 विच इज द मास टाइम्स 5 विच इज द मोमेंटम, ओके। अच्छा जनाब, तो अगर तुम यहाँ से इसका मास निकालोगे, सो इसका मास आपके पास आ जाएगा 5000, इसका मोमेंटम आपके पास आ जाएगा 5000, राइट। सिमिलरली अगर अगर तुम जो है ना, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मतलब तुम्हारे पास लेट से कोई एक बुलेट ले लो, सही है। एक बुलेट ले लो जिसको तुमने फायर किया, सही है। और उस बुलेट का लेट से जो मास था, हम ले लेते हैं 550 ग्राम ले लेते हैं, सही है। अब उस 50 ग्राम की बुलेट को तुमने फायर किया एट द स्पीड ऑफ लेट से 1000 1000 मीटर पर सेकेंड, विच इज अ लॉट ऑफ स्पीड, ओके। मतलब शायद इतनी स्नैपर की भी नहीं होगी, सही। बट वी आर कंसिडरिंग दैट, ओके। सो अब जब तुम इसकी स्पीड, जब तुम इसका वो निकालने की कोशिश करोगे, यानी जब तुम इसका मोमेंटम निकालने की कोशिश करोगे, सो अल्टीमेटली इसका भी मोमेंटम अच्छा खासा आएगा। बट यहाँ पे ग्राम है तो जो है ना, मास इसका वो है, कम है। तो बहुत कम हमने मास रखा हुआ है, 50। और तुम जो है वो एक्सपोनेंट -3 लगा दोगे या डिवाइड बाई 1000 कर दोगे ताकि तुम्हारे पास वो आ जाए, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन तुम्हारे पास सही हो जाए, सही है। अच्छा जनाब, तो तुम्हारे पास इसका भी कोई ना कोई मास आ जाएगा। बट आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेदर योर वेदर योर स्पीड और मास, कोई भी एक चीज़ ग्रेटर होगी, आपका अल्टीमेटली मोमेंटम बढ़ाने वाला है, ओके। अच्छा जनाब, ये तो हमारे पास हो गई। अच्छा, मोमेंटम का मतलब क्या है? अगर अगर लाइक एक ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मोमेंटम है या एक ऑब्जेक्ट का कम मोमेंटम है, तो उसका क्या मतलब है? उसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर वो किसी से इम्पैक्ट करेगा ना, मतलब अगर वो कहीं से टकराएगा, सही है। ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा, तो वो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट। मतलब ना, तुम ऐसे सोचो, तुम्हारा एक अंडा लो, अंडा, एग, राइट। तुम उस एग को मारो दीवार पे, ओके, तो वो मे भी टूट जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम उसी एग को, उसी अंडे को चादर पे फेंको, लाइक चादर को वर्टिकल करो, चादर पे फेंको, तो शायद वो ना टूटे, ओके। सो अब ये देखो, ये यहाँ पे कोलिजन मैटर कर रहा है। जहां पे जो है तुम्हारा कोलिजन सॉफ्ट था, वहां पे तुम्हारा जो एग था वो ब्रेक नहीं हुआ, राइट। लेकिन जहां पे दीवार थी, वहां पे कोलिजन बहुत हार्ड होगा और तुम्हारा जो अंडा है वो टूट जाएगा, ओके। तो हमारा जो मोमेंटम का फायदा जो हमें मिलता है ना, वो कोलिजन के वक्त मिलता है, राइट। और उसको उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, पेपर में 2 नंबर में आता है, सही है। तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद होनी चाहिए, सही हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। सिस्टम कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, ओके। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन करना है, ओके। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम, सही। We are not talking about the momentum of any one object. We are talking about the momentum of the bodies, जो भी हैं, जितनी भी हैं, the total momentum of the bodies, okay। उनको हमने देखना है, right। बिफोर द कोलिजन, अच्छा, कोलिजन इज जस्ट द फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके। कोलिजन इज जस्ट द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, राइट। हम जब अभी ओ लेवल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे, सही।
एंड हमने कहा हम ये जो इस लॉ के अंदर जो मेन अहम बात है वो क्या है, द कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट? So the concept here is whatever the total momentum is, you have to add them all, and whatever the total momentum after the collision, you have to add them all, and you can equate them, right? This is the law of conservation of momentum says, and this will always be true. Okay, ये कभी violate नहीं कर सकते आप. Okay, ओके, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया, दिस वन. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन वन अदर वे, एंड दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. द चेंज इन मोमेंटम, हाउ टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, वो भी हमने डिस्कस करना है. द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द बॉडी और वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, should be equal, this is the important, and opposite, okay, to the change in momentum of the other object, right? तुम लोग में से कोई बच्चा ऐसा है जो इसको न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेट कर पा रहा है? सेकंड वाली चीज को न्यूटन थर्ड लॉ से कोई रिलेट कर पा रहा है? प्लीज बताओ. यस, एनीबॉडी? देखो, अगर तो तुम्हें खैर अगर तो तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ याद नहीं है देन कोई मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली ये तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास न्यूटन थर्ड लॉ का थोड़ा थोड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट बन रहा है. सही है. तो अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो नॉर्मली जो पेपर के अंदर डेफिनेशन तुमने लिखनी होती है वो तुमने ये वाली लिखनी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ओके, तुमने ये वाली डेफिनेशन पेपर के अंदर लिखनी होगी. ओके, ये तुमने लिखनी होगी, राइट? लेकिन मोमेंटम को हम जो है वो इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं, राइट? चेंज इन मोमेंटम की टर्म में. लेकिन अगर चेंज इन मोमेंटम ले लो, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट वो बराबर होंगे. ओके, तो पहले वाले के अंदर हमने पूरे सिस्टम Sir, की बात की. दूसरी, यस बोलो. how does this relate to Newton's third law? बताऊंगा बताऊंगा, अभी हमने न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा तो शायद अभी समझ में नहीं आएगा, राइट? तो मैं अभी इस चैप्टर में नहीं बताने वाला. कल की क्लास जो होगी ना उसमें जो हमने फोर्सेस देखने तो वहां मैं इंशाल्लाह आपको वो करने वाला हूँ. सही है. तो खैर आ जाओ आगे लेके चलते हैं. ये हमारे पास हो गया. अब इसके अंदर जो है ना कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज है उनको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और ये क्यों जरूरी है उसको पहले समझते हैं. देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है इनक्लोज इन्वायरमेंट. ओके, इनक्लोज इन्वायरमेंट हम यहाँ पे किस टर्म में ले रहे हैं? इनक्लोज इन्वायरमेंट के अंदर हम कहते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्सेज, राइट? इनक्लोज इन्वायरमेंट हमारे पास बनेगा तब जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने वाली है. ओके, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है? एक्सटर्नल फोर्स can be a forward force, external force can be a backward force, it can be upward force, downward force, any type of force. Okay, but since when we are saying no external force, so no forward force, no backward force, nothing, no resultant force. Okay, meaning no resultant force, no resultant force, right? अच्छा, so if you have the resultant force in the system, right, or if you have the forward force in the system, so forward force can speed up your object. Okay, वो तुम्हारी एक्सेलरेट कर सकता है. मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, सही, अब वो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, फॉरवर्ड फोर्स की वजह से अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, सही है, वो 10 मीटर पर सेकंड पे चले जाएगा, राइट? सो फोर्स will always speed up or slows down the object, right? So if the backward force is applied, then the object will start slowing down. Okay, but since in an isolated system we have no external forces, no external forces mean the particles will not accelerate and will not decelerate. They will move at their constant speed. Okay, during except during the collision. Okay, so except during the collision कोई speed change नहीं होगी. सही है. अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे जो है ना वो कर लेता हूँ. Speed of the particle remain same. Okay, except during the collision. During the collision. सही. जब कोलिजन हो जाएगा तो दोबारा से आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन द पार्टिकल्स मूव विद द सेम स्पीड. ओके, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए. बट ड्यूरिंग द कोलिजन द पार्टिकल्स वेलोसिटी विल चेंज, राइट? मतलब उनका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वो भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. ओके, बट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन नन, लाइक द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है. ओके, यहाँ तक बातें समझ में आती है बच्चों? जरा हाँ ना बोलो, यहाँ तक समझ में आती है? कोई मसला तो नहीं है? No, sir. ओके, फाइन.
अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये हमने पहली चीज समझी। हमने इसमें क्या चीज समझ ली, हमने ये चीज समझ ली कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो हमने समझ लिया। ओके। अच्छा, अब हमने समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मोमेंटम। अगर मैं तुमसे अगर मैं तुम्हें कोई 3 4 नंबर दे दूं, लेट्स से मैं तुम्हें दे दूं 8 7 10, मैं तुमसे ये 4 नंबर दे दूं, मैं बोलूं कि तुम इसका टोटल निकाल दो, तुम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या कहते हो? किसी को है कोई आइडिया? सर एडिशन होगा आप टोटल। तो फिर एडिशन करेंगे। एडिशन करोगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही है। ऐड, परफेक्ट परफेक्ट। सही है। सो जब भी तुम्हारे पास कोई तुमसे बोलेगा कि तुम जो है ना टोटल निकाल दो किसी भी चीज का, तुम ऐड करोगे, राइट? फाइन, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर अगर मैं सेम नंबर दूं 8, लेकिन ना मैं यहाँ पे मैं तुम्हें 8 के साथ -7 और जो है ना मैं 10 दे रहा हूँ, सही है? 8 और -7 एक नंबर है, और जो है ना तीसरा नंबर है मेरे पास 10, सही है। अब मैं दोबारा से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम टोटल निकाल दो, अब क्या करोगे? विल यू स्टिल ऐड, और तुम्हारा कोई और ऑपरेशन होगा? यस बच्चों। सर स्टिल सर एडिंग। ऐड ही करेंगे। ऐड ही होगा। ओके ओके, स्टिल ऐड करोगे, बट तुम्हें इस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना होगा। ओके, यू कैन नॉट इग्नोर द नेगेटिव साइन, बट यू विल ऐड, राइट? चलो, वेरी गुड। अब लेट्स से आज कुछ एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करते हैं। लेट्स से मेरे पास जो है ना ये सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कोई मेरे पास जो है फोर्स फोर्स कुछ भी नहीं लग रही है, सही है? ये वाला जो पार्टिकल है पहला वाला, ये इधर मूव कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? हैविंग अ मास ऑफ 2 kg, सही है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव कर रहा है, having a mass of having this with the speed of 2 मीटर पर सेकेंड, having a mass of 3 kgs, ओके? सही हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे टोटल मोमेंटम निकाल दो, तुम क्या करोगे? यस, कोई मुझे बता सकते हैं टोटल मोमेंटम, या जी, तो सर मैं पहले क्या एक दोनों का कौन? सर्किल साथ का निकालना मोमेंटम, है। दूसरे सर्किल का मोमेंटम फाइंड करके दोनों को ऐड कर दें। ओके ओके ओके, फाइन। पर वैसे तुम भी ये कह रही हो? जी सर, लेकिन वो सिर्फ दोनों का साथ निकालना है, सिर्फ एक का निकालना है। अलग अलग निकालोगे ना, अलग। देखो, ऐसे ऐसे करने का, बच्चे ऐसे करने को बोल रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट? परफेक्ट परफेक्ट भाई। और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तुमने किया, इसका मोमेंटम आ गया। और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तुमने किया, इसका मोमेंटम आ गया, राइट? सो यहाँ से इसका मोमेंटम आया 8, इसका मोमेंटम आया 6, राइट? और तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया, सो टोटल मोमेंटम तुम्हारे पास आ गया 14 kg/s-2। ओके, ओके। सही हो गया ना, समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लो। अभी हम सिर्फ टोटल मोमेंटम देख रहे हैं, अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा रहे, सिर्फ टोटल मोमेंटम देख रहे हैं, टोटल मोमेंटम किस तरह से लगेगा। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, यहाँ से बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, आ जाओ। एक और आइसोलेटेड सिस्टम ले लो। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना हमारे पास ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सही है? सेम सेम वही केस है। 2 kg का ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सही है? और विद 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? बट जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो तुम कह लो रुका हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, 0। अब तुम्हारे ख्याल में टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? यस, कोई मुझे बता सकता है टोटल मोमेंटम? 8। 8 तुमसे सर मतलब? फिर हाँ सर उसकी तो हम कोई लेंगे नहीं मतलब, क्योंकि हम्म, जीरो ही आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट तो फिर से परफेक्ट। उस पहले ऑब्जेक्ट का लेंगे। चलो, ऐसा कह रही हो, ऐसा कह लेते हैं, सही है। तो 2 टाइम्स 4 इज 8, सही है। और 8 प्लस तुम कह दो 0, सही है। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 8। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, बेहतरीन। चलो, आइसोलेट। अच्छा, एक और सिस्टम ले लो, एक और सिस्टम। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर ना मेरे पास ये हो रहा है कि मेरे पास जो है वो एक पार्टिकल है, वो इधर को जा रहा है, सही है? विद 2, द मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, राइट? और यहाँ पे ये वाला जो पार्टिकल है, इसका जो 3 kg है, ये यहाँ आ रहा है। और ये जो है 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे बताओ इसका टोटल मोमेंटम क्या होने वाला है? यस बच्चों। ओके ओके, तुम कह रहे हो कि विल इट बी -1, पता नहीं, मैं भी करके देखता हूँ, तुम लोग पहले थोड़ा सा सोचो। कोई बताने वाला है? तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी।
आप कह रहे हो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ओके। और फिर जब वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी से निकालोगे तो फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ओके फाइन फाइन फाइन। चलो बेहतरीन। अच्छा हमने ये कहा था कि भाई हमारे पास जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और मोमेंटम वेक्टर किस वजह से बन रहा है? अगर तुम थोड़ा सा ऊपर आओ, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा। सो हमें पता है कि मोमेंटम जो वेक्टर बन रहा है वो वेलोसिटी की वजह से बन रहा है, राइट? सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर, सो मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर, ओके। तुम्हें ये बात समझ में आती है? मास मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास जो है ना एक सिस्टम में दो जगह चीजें मूव कर रही हैं, एक यहाँ पे जा रहा है, कोई कोई चीज यहाँ पे भी जा रही है, राइट? तो वेक्टर वेक्टर का रूल ये कहता है कि तुम्हें अगर एक चीज को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी चीज को तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वेक्टर के अंदर डायरेक्शन मैटर्स, ओके। और अगर डायरेक्शन मैटर कर रही है देन यू शुड हैव टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ओके। सो अगर तो तुम्हारे पास एक चीज ऊपर जा रही है, ओके, और एक चीज नीचे आ रही है, तो तुम्हें डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। किसी भी एक को पॉजिटिव ले लो, यू कैन टेक दिस वन एज पॉजिटिव, द अदर वन शुड बी नेगेटिव, ओके। सही है। सो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ओके। तो तो ये चीज प्लीज याद रखना, जब भी वेक्टर का केस आएगा यू हैव टू कंसिडर एनी वन ऑफ द डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड द अदर वन शुड बी नेगेटिव, ओके। सो अगर अगर तो कोई बच्चा इसको ऐसे ले, अगर कोई बच्चा राइट वर्ड पॉजिटिव ले ले और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव ले ले, ओके, तो वो जब सॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ओके भाई मोमेंटम का फॉर्मूला वो लगाएगा। सो 2 टाइम्स 4, सही है, मोमेंटम उसका आ जाएगा +8 यहाँ से, सही। और जब वो इस पे फॉर्मूला लगाएगा 3 टाइम्स -3, राइट? तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -9, राइट? अब तुम्हें पता है कि टोटल मोमेंटम के लिए तुम तो ऐड करते हो, राइट? सो +8 प्लस एंड -9। अब देखो -9 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, -9 में तुमने मतलब वो डायरेक्शन क्या है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सही है। तो तुमने डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए तुमने सॉल्व करना है, राइट? सो यू विल गेट -1, राइट? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? यस, जरा हाँ ना बोलते रहो। No, sir, no problem. नो सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा करना चाहे, वो जो है ना राइट वर्ड को नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हैं, लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट? तो उस केस के अंदर फिर उसका आंसर आएगा -8 एंड +9, राइट? तो उसका फिर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा +1, ओके। अब देखो, दोनों के आंसर सही, दोनों के आंसर गलत नहीं है, ओके। बट देखो, जिसने राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया, राइट, तो उसका जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि जो टोटल मोमेंटम है वो टुवर्ड द लेफ्ट है, राइट? और जिसने राइट वर्ड को नेगेटिव लिया और उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका आंसर ये बता रहा है कि द टोटल मोमेंटम इज टू द पॉजिटिव साइड, जो कि इस केस के अंदर लेफ्ट साइड है, ओके। सो दोनों के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम द आंसर वो सेम है, राइट? ऑल्दो द साइंस आर डिफरेंट बट द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द आंसर देयर सेम, ओके। तो इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम एग्जाम में भी ऐसा करके आओगे देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। वो कभी कभार तुमसे पूछ लेता है कि विच डायरेक्शन यू आर कंसिडरिंग एज पॉजिटिव और नेगेटिव, या वो आपको बता देता है कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओके। देन यू हैव टू डू द वर्किंग अकॉर्डिंगली, ओके। चलो ये बात हो गई, आगे आ जाओ। अभी हमने सिर्फ टोटल मोमेंटम देखा है। अच्छा, कोलिजन तीसरा वर्ड हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने तीसरा वर्ड हमने देखा था कि कोलिजन कोलिजन हमने देखा था। कोलिजन की स्टोरी बहुत सिंपल सी है, सही है। कोलिजन हम कहते हैं कोलिजन बेसिकली द फिजिकल कांटेक्ट, ओके। और जब वो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना, तुम्हें पता है कि जब वो फिजिकल कांटेक्ट होता है तो बॉडी इंपैक्ट एक दूसरे पे इंपैक्ट बनाती है, और उस इंपैक्ट की वजह से जो है ना मोमेंटम चेंज हो जाता है, उस इंपैक्ट की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मतलब अगर दो पार्टिकल थे वो यूं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सही है, तो जैसे ही वो कोलाइड होंगे तो मे बी पॉसिबल एक उधर चले जाए एक उधर चले जाए, राइट? और मे बी पॉसिबल दोनों एक डायरेक्शन में चले जाएं, और मे बी पॉसिबल दोनों कंबाइन होकर वही रुक जाए, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट? यू डोंट नीड टू मेक पॉसिबिलिटी, दे विल गिव यू द पॉसिबिलिटी एंड यू जस्ट नीड टू सॉल्व देम, ओके। चलो ये हो गया। अच्छा जनाब, आगे आ जाओ। अब तुम्हारे पास जो है ये हमने एक बात कर ली, दूसरी बात हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम। आखिरी चीज हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम। किस चीज का? ये वाला। देखो, हमने समझ लिया चेंज इन मोमेंटम, सही है, कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कैसे निकलता है, सही है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पे आने से पहले अगर मैं तुम्हें 2-3 नंबर दे दूं, लेट से 4, 5, सही है, और मैं तुमसे बोलूं इनका चेंज निकाल दो, तुम क्या करोगे? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? यस, एनी आइडिया? तो फाइनल होगी Subtraction. इनिशियल से माइनस कर। माइनस करोगे, परफेक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फाइनल इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। सो तुम्हें वर्डिंग का पता होना चाहिए, बेसिक सेंस होनी चाहिए तुम्हें वर्डिंग की, ओके। वो तुम्हें वर्डिंग से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तुम्हें सेंस होनी चाहिए थी, ओके। सो चेंज चेंज जब भी तुमसे कह रहा है तो तुम क्या करोगे? यू हैव टू फाइंड द
यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू मोमेंटम, ओके। और क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ओके। मोमेंटम फाइनल को एम वी कह रहे थे, फाइनल वेलोसिटी, जिस तरह से हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी हम वी कह रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी यू कह रहे थे, राइट। तो और फिर जब हम अगर अगर तुम एम को मास को कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास ये चीज बन जाएगी, राइट। लेकिन इसके अंदर ना एक स्पेशल केस आता है, रीबाउंड का केस, राइट। और ये रीबाउंड का केस बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे, बहुत आसान से नंबर होता है, बच्चे लूज करके आते हैं। क्या मतलब, देखो एक पार्टिकल है, ये मान लो तुम्हारी एक दीवार है, सही है। और एक एक पार्टिकल है, वो इस दीवार से टकरा रहा है, सही है। रीबाउंड का मतलब है कोई कोई चीज जो है ना कहीं से टकरा के वापसी आ रही है, राइट। सो ये थोड़ी हमारी दीवार गलत हो गई, सही है, ये हमारी दीवार हो गई, सही है। एक पार्टिकल है, वो इधर जा रहा है, हम्म, सही है। सो वो पार्टिकल यहाँ जा रहा है, सही है। लेट से तुम ले लो 2 kg का मास है, सही है। इनिशियल स्पीड है 15 मीटर ले लेते हैं आसानी के लिए, 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। और वो जो है ना वॉल से टकराया, और वॉल से टकरा के ना रीबाउंड हुआ, रीबाउंड होने के बाद जो है, जब वो रीबाउंड हुआ कांटेक्ट कांटेक्ट बना के, तो अब जो है वो इधर जा रहा है, सही है। और वो जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। और ऑब्वियसली बात है, सेम ही पार्टिकल है, राइट। तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम है तुम कैसे निकालोगे, राइट। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। देखो एक चीज तुम्हें दिख रही है, दैट डायरेक्शन चेंज होती हुई तुम्हें दिख रही है, राइट। एक जाता हुआ है और एक आता हुआ है, राइट। एक जो है वो राइट वर्ड है, दूसरा लेफ्ट वर्ड है, ओके। सो यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन। गलत करोगे डायरेक्शन की वजह से तो नंबर जाएगा, बहुत सिंपल सा नंबर होता है, ओके। सो सबसे पहले तुमने क्या करना है, यू हैव टू पुट द डायरेक्शन साइन। तुम इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, तुम इसका उल्टा कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ओके। अच्छा जी, इनिशियल का निकाल लेते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम हमें ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स 15, राइट। सो 2 टाइम्स 15 इज इनिशियल मोमेंटम। मैं पी इनिशियल से शो कर रहा हूँ, दैट इट वुड बी 30, ओके। अच्छा जी, फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फाइनल मोमेंटम हमें ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स -8, ओके। तो फाइनल मोमेंटम पी एफ से मैं शो कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी -16, -16, ओके। -16, फाइन। अच्छा जनाब, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, अगर चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है कि भाई आप दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी फाइनल को माइनस इनिशियल से, सही है, इनिशियल से, सही है। अब फाइनल आपके पास आ रहा है -16, इनिशियल आपके पास आ रहा है ये फॉर्मूला का साइन है, ओके। और इनिशियल आपके पास आ रहा है +30, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -16 एंड प्लस माइनस माइनस -30, सो दैट विल गिव यू -46, -46, ओके। kg/मीटर/सेकेंड -1, नॉट -2, -1, ओके। सही हो गया बच्चों, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, राइट। चेंज इन मोमेंटम हमेशा जो है ना किसी भी इंडिविजुअल मोमेंटम से ज्यादा आया करेगा। चेंज इन मोमेंटम के अंदर हमेशा ना तुमने ऐड करना होता है, राइट। अगर तुम देखो, सो नेगेटिव साइन अगर इग्नोर कर दो तो तुम बेसिकली क्या करो, ऐड ही कर रहे हो, राइट, नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हुए, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी चेंज इन मोमेंटम आएगा तुमने इस चीज को ध्यान में रखना है, राइट। बच्चों क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई मसला? यस। सर नो सर। ये आप फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम वाला, यस दिस चलो, -46 kg/s। ओके। अच्छा वैसे इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आपके जहन में कुछ और कोई और चीज चल रही है, या आपको ये समझ में ही नहीं आया? मतलब लाइक आप कुछ और चीज सोच रहे हो क्या, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था? नहीं सर, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ओके देखो, हमने बेसिकली क्या किया, हमें निकालना था चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है वो हमें पता है कि भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये राइट, ये होता है। अच्छा, और चूंकि हम चेंज निकालना है तो चेंज का मतलब है हमने नेगेटिव ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, राइट। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, ये बात हो गई। अच्छा मैंने सेपरेटली जो है ना फाइनल इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। इनिशियल, अब ये बॉल जो है वो अभी वॉल की तरफ जा रही है, राइट, बिफोर द कोलिजन, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये इनिशियल वाला केस हो जाएगा, ओके। और अब बॉल ने यहाँ पे टकराया, सही, और फिर बॉल ने आफ्टर द कोलिजन बॉल रिबाउंड्स एंड इट्स नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, राइट। सो आई एम कंसिडरिंग द राइट वर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव, ओके। ये बात हो गई, राइट। और मैंने मोमेंटम इनिशियल यानी बिफोर द कोलिजन वो मैंने निकाल लिया एज 30। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट, वो मैंने निकाल लिया एज -16 कंसिडरिंग द डायरेक्शन एज वेल, ओके, सही है। और देन आई जस्ट पुट
बोथ ऑफ देम इन द फार्मूला। मैंने ये वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल की है, मैंने डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पे रखा है, इसको यहाँ पे रखा, सही है। और इसको, सॉरी गलत हो गया, मैंने 16 को, 16 मेरा फाइनल है राइट, 16 को मैंने यहाँ पे रखा, सही है। और मैंने 30 को मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। और मैंने जो है इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, ओके। नहीं ब्रो, मैंने किसी को भी मल्टीप्लाई बाय टू नहीं किया है। देखो मल्टीप्लाई बाय टू तो मास है ना, मोमेंटम तुम्हारे पास क्या होता है, मोमेंटम इज बेसिकली मास टाइम वेलोसिटी, सही है। यस, सो मास मल्टीप्लाई बाय टू इस वजह से आ रहा है, राइट। सही हो गया, इफत ब्रो समझ में आया, और फिर मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया, ओके। हाँ सर समझ। परफेक्ट, ओके, फाइन फाइन फाइन, परफेक्ट, सही हो गया। चलो यहाँ तक बात हो गई। अच्छा जी, अब आपके पास जो है हमारे पास जो है ना फॉर्मूला, याद रखना, ये एक गंदा सा फॉर्मूला है इसका, सही है। अगर तो तुम्हें याद होता है तो सही है, नहीं याद होता तो अभी हम अप्लाई करके देखेंगे, तुम्हें खुद याद जाएगा, ओके। तुम्हें क्या कहते हैं, तुम इस फॉर्मूले को पहले समझो, सही है। फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तुम्हारे पास अगर एक 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 सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट। ये वाला सिनेरियो अपने जहन में लाओ, ये वाला सिनेरियो अपने जहन में लाओ, सही है। एक सिस्टम के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट है, सही है। सो एक ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूँ m1, और उसकी वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ u1, ओके। दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ले रहा हूँ m2, और उसकी वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ u2, ओके। मैंने यहाँ पे ग्रीन से मैंने हाईलाइट भी किया है दैट यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, ओके। अगर कोई प्लस है तो उसके आगे प्लस लिखोगे, माइनस है तो उसके आगे माइनस लिखोगे, ओके। सही है, ये हो गया बिफोर, बिफोर द कोलिजन। अब आफ्टर द कोलिजन के लिए तुम्हें क्या करना है, m1 और फिर v1, सही है, जो भी पार्टिकल वन है उसका मास, और उसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब है आफ्टर द कोलिजन वाली वेलोसिटी, राइट। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास m2 और v2 आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ओके। और तुमने डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ओके। अगर तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही। हमारा ये चैप्टर हो चुका है वैसे, सही। आज जरा इसके क्वेश्चन करते हैं, और तुम्हें उस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। Whether force equals change in momentum over time. ब्रो योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कहाँ बैठे हो, गाड़ी वाड़ी में हो? फोर्स इक्वल्स टू चेंज, नहीं नहीं, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम कल वाली क्लास में आएगा ब्रो। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम वाले जो लोग हैं वो कल वाली क्लास में आ जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। आ जाओ, ये आ गया मेरे पास पहला क्वेश्चन, सही है। डन, फोटोज में सेव करते हैं, एंड चलो मेरे पास, सर बोलो बोलो। हम इम्पल्स कब करेंगे? ब्रो कल की क्लास में, कल की क्लास में वो देखो, वो फोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी ना, कोई भी ऐसा फार्मूला कि जिसके अंदर फोर्स आ रही है, वो कल की क्लास में आएगा। अभी हमने सिर्फ प्योरली मोमेंटम को समझना है, क्योंकि जब आप प्योरली मोमेंटम को परफेक्ट समझ जाओगे तो इम्पल्स वगैरह सारी चीज़ें खुद ही आ जाएंगी, ओके। हाँ ठीक है सर। सही। ऑल्दो इम्पल्स इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर फोर्स, ओके। ब्रो चेंज ओके इन सर। मोमेंटम कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ओके, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है ना रियाज। चेंज इन मोमेंटम कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। मुझे कौन कराएगा? अबे बस सॉल्व तो करवाने दो यार, यासिर तुम इतने रॉकेट चल रहे हो। अच्छा जी, ईमान नहीं, ईमान से नहीं, रुमैसा, रुमैसा जरा सॉल्व करवा दोगे प्लीज। रुमैसा रीड कर लोगी प्लीज। A ball of mass of 2 kg traveling at 8 meter per second strikes a ball of mass 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls are moving along the same straight line as shown. After collision, both balls move at the same velocity. What is the magnitude of the velocity? Sir, magnitude मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का जो, जब भी मैग्नीट्यूड फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेट। मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेट का मतलब है कि आपका जो जो वेट है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है। मतलब आप 50 kg के हो, आप 70 kg के हो, अगर आप बहुत जो है ना खतरनाक किस्म के हो तो आप 100 kg लगा लोगे, सही है। तो ये जो वैल्यूज है ना, 100, 50, 60, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होती है, क्लियर। सही। सो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है जो नंबर आ रहे हैं ना वो आपने बताना है, क्लियर हो गया ना। जी सर। चलो देखो याद रखना, इस इन क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है।
जब भी तुम्हें मोमेंटम का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुम्हें तुम्हें जो है ना बिफोर और आफ्टर के कोलिजन तुम्हें पता होने चाहिए, राइट। यहाँ पे इन्होंने बना के दिया हुआ है तो तुम्हें आराम से दिख रहा है, सही है। ये बिफोर आ रहा है, ये आफ्टर आ रहा है, राइट। जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा बिफोर क्या चल रहा है आफ्टर क्या चल रहा है, तुम सॉल्व ही नहीं कर सकोगे क्वेश्चन, राइट। सो आपको सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर का पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लोगे, ओके। रुमैसा बताओ कि क्या करें। अच्छा सर रुमैसा, एक एक बात एट। बताओ, एक बात बताओ, अबे ऐसे कैसे, एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। नो सर। नई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सही है। तो हम हमारा काम आसान है, राइट। सो अब आपने क्या किया, टू जो कि इसका मास था आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, राइट, जो कि इसकी स्पीड थी, प्लस 4 जो कि इसका मास था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी स्पीड से, राइट। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट। अच्छा और वैसा मुझे बताओ कि आफ्टर द कोलिजन मास कितना है। सर 2 kg और 4 kg सेम मास है। तो दोनों कंबाइन हो गए, जब भी आपका पार्टिकल, जब भी दो पार्टिकल कंबाइन होके मूव करेंगे उनके दोनों मासेस आपने ऐड करके लेने हैं, ओके। तो आप क्या ले टेन लोगे। के जी अबे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। 4 + 2 6, ओके, समझ रहे हो ना। जी सर। परफेक्ट। सो 2 × 8 16, प्लस 4 × 2 = 8 16, एंड 6 V। नहीं गलत हो गया, सर 16 + 16 सॉरी, क्यों होगा? नहीं नहीं नहीं, सॉरी माय बैड। अच्छा जी सही है, सो ये हो जाएगा 24/6 = V। सो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, ओके। सही हो गया। ये डी वाला कौन था ओ, यासिर, डी कैसे आ रहा था तुम्हारा, यासिर गलती समझ में आई यासिर। चलो ओके परफेक्ट है, सही है ना, आ जाओ आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अम, ये करवा देते, लेट्स सी तुम लोग से होता है नहीं होता। एंड कौन, चलो। अच्छा जी ये मुझे ना खदीजे ने करवाना है, खदीजे करवा सकती हो ना। यस खदीजा, जी। सॉरी। Two equal masses travel towards each other on a frictionless air track at speeds of 60 centimeter per second and 40 centimeter per second. They stick together on impact. Um, ओके। what is the speed of the masses after impact? अच्छा जी, देखो सबसे पहले तो ना वो जहां जहां पे भी वो फ्रिक्शन लेस कहा करेगा, सही है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा बल्कि एक मिनट रुक जाओ, जरा अजान होने लगी है उसके बाद मैं वो करता हूँ, सही है। जी खदीजा क्या कह रही हो कि कैसे करेंगे इसको। अच्छा कोई मुझे कह रहा था इसका 10 आ रहा है, एक मिनट पहले सॉल्व करते हैं। खदीजा इसमें इन्होंने मास नहीं दिए हुए, सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है मास के बगैर, उन्होंने बस इतना बता दी 2 इक्वल मासेज हैं। इसके लिए तो आपको मास चाहिए नहीं होगा। है, उन्होंने चलो इतना, अच्छा चलो अगर हम अज्यूम कर लें, अगर हम अज्यूम कर लें कि लेट से ये 1 ले लेते हैं इसका भी 1 ले लेते हैं, राइट, इक्वल मासेज इसलिए हम 1 1 ले लेते हैं, सही है। चलो देखते हैं। अच्छा एक जो है इधर अच्छा खदीजा आपको दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिख रहा है। जी। सो जी। आपने क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर वन एज पॉजिटिव एंड द अदर एज नेगेटिव, ओके। चलो सो आपके पास आ जाएगा 1 मास है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 60, सही है। एंड ये आ गया एक का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम, 1 इसका मास हमने अज्यूम किया हुआ है, एंड -40, ओके। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ओके। सो 1 × 60 गिव्स यू 60, प्लस 1 × -40 गिव्स यू -40, ओके फाइन। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। खदीजा बता सकते हो आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा After the collision, they stick together. है। स्टिक टुगेदर, अगर ये स्टिक टुगेदर हो रहे हैं तो इसका मतलब है इनका मास क्या हो जाएगा फिर। Equal हो जाएगा। अबे नहीं, ऐड हो जाएगा। देखो जब भी स्टिक टुगेदर हो गए तो दोनों के मासेस ऐड होंगे, इक्वल नहीं कहोगे ऐड कहोगे, राइट, मतलब दोनों के मासेस को आपने कंबाइन कर लेना है। सो अगर हमने दोनों के मासेस को 1 1 कंसिडर किया है सेपरेटली, तो जब कंबाइन होंगे सो दे बिकम 2, राइट, क्लियर ना। जी। एंड दे मूव ऑफ विद द सेम स्पीड, ओके। तो जब भी याद रखना कि जब भी पार्टिकल्स कंबाइन होंगे तो तुमने क्या काम करने होंगे, दो काम करने होंगे। पहली चीज कि देयर मासेस विल बी एडेड नॉट मल्टीप्लाइड, ओके।
and they will move off with the same speed. Okay, these are the two things. Okay, चलो. Okay. So तुमने यहाँ पे कर लिया 40. ओके, ये आ जाएगा 20, राइट, डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 10. ओके, क्लियर हो गया? जी. सही हो गया, परफेक्ट. सही, किसी ने यहाँ पे मुझे बताया भी था 10 आ रहा है, मेरे ख्याल से यासिर ने बताया था. ओके यासिर, बेहतरीन. अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं. मुझे यहाँ पे बीच में पेज ऐड करना पड़ेगा. आफ्टर द पेज, दिस वन. हाई हाई, नहीं नहीं नहीं, कम ऑन. ओके, आ जाओ भाई. ये क्वेश्चन मुझे करा देगा. चेंज इन मोमेंटम आ रहा है यार. इफ़त से करवा लें. इफ़त ब्रो जरा करा सकते हो, क्वेश्चन करवा सकते हो? A tennis ball of mass 100 grams is struck by a tennis racket. The velocity of the ball is changed as shown. What is the magnitude of the change in momentum of the ball? देखो, चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है डायरेक्शन चेंज होती दिख रही है? हाँ सर. परफेक्ट, सही है. सो आई एम कंसिडरिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव. तुम इसका ऑपोजिट काम भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, चलो. चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल मोमेंटम Final minus initial. Mass times माइनस final इनिशियल. minus. फाइन, वेरी गुड वेरी गुड. सही, ये तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट. तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम पहले वाले की तरह कर लो, आसानी रहेगी तुम्हारे लिए. ओके, चलो. अच्छा इफत ब्रो, इनिशियल इनिशियल जो हमारे पास मोमेंटम आ रहा है, देखो ये इन्होंने जो है ना मास इन ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तुमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. ओके, Divided by 1000. सो यू विल गेट 0.1. ओके. अच्छा, कभी कभी ना आपको कन्वर्ट नहीं भी करना होता, तो उसका आसान तरीका है, आप ना आंसर चेक कर लो, आंसर किस फॉर्म में दिए हुए. सो यहाँ पे हमें आंसर जो दिए हुए वो केजीज की फॉर्म में दिए हुए, राइट, केजी के अंदर दिए हुए, तो यू हैव टू कन्वर्ट हिम. ओके, सो पॉइंट वन आ गया. अच्छा जी, पॉइंट वन यहाँ पे आ गया, मास आ गया, राइट. सो मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी 0.1 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि तुम्हारे पास है 20, राइट. दिस विल गिव यू द इनिशियल मोमेंटम, सो एज 2. ओके, एंड फाइनल फाइनल के लिए क्या करोगे कि मास विच इज 0.1 टाइम्स फाइनल वेलोसिटी विच इज 30, so it will give you negative, so you have to put negative sign, it will give you -3, right. तुम जो है अगर इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, सो फाइनल मोमेंटम इज -3, राइट. इनिशियल मोमेंटम इज +2, राइट. एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन ड्यू टू द फार्मूला. ओके, चेंज का नेगेटिव साइन आएगा. सही है, चलो. बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, परफेक्ट बच्चों. सो तुम्हारे पास बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, नाइस. चलो, समझ में आया इफत ब्रो, समझ में आया? अच्छा जी, देखो अब एक टाइप के जो क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, सही है. अब कोई और से परफॉर्म करते हैं. हम्म, अगर मैं इसी के अंदर देखूं, ये हमने हो गया है. इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं. अच्छा जनाब, अगर मैं तुमसे बोलूं ये सॉल्व कर दो. अच्छा जी, ये मुझे कराएगा, ये मैं रोहान से करवाता हूँ. रोहान, ज़रा मुझे ये कर दोगे प्लीज़, दिस वन. What is the principle of conversion of momentum? हम्म. Force is equal to rate of change. अच्छा, ऐसा कह रहे हो, यासिर भाई ऐसा कह रहे हैं. ओके, क्या कहते हो अली, तुम क्या कहते हो? बच्चे डी कह रहे हैं. कौन रहा है, रोहान करवा रहा है, अली करवा रहा है? अली करवा रहा है, अली बोल रहा है. अली ये बोल रहा है, सही है. अच्छा जी, देखो, तुमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, नॉट द रेट ऑफ, नॉट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सही, तुमसे कह रहा है मास इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, राइट. And the total momentum of a system remain constant provided no external force act on it. Okay, चलो, ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है. द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन. ओके, मुझे सी सही लग रहा है बच्चों, मुझे सी सही लग रहा है, डी सही नहीं लग रहा. समझ रहे हो? मुझे सी इसलिए सही लग रहा है
क्योंकि देखो उसने यहाँ पे जो है ना नो एक्सटर्नल फोर्स की कैद लगाई हुई है, नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो नो एक्सटर्नल फोर्स मीन आइसोलेटेड सिस्टम उसने कहा है, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जरूरी है आइसोलेटेड सिस्टम होना। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दैट। सही हो गया। दिस statement is correct but it is not related with the question. Okay, this statement is also correct but not related with the question, right? This is a true answer and this is an incorrect statement, क्योंकि उसने जो है ना वो कोलिजन वाली चीज नहीं कही हुई है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ भाई। और तुम्हें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिखा दें। स्टक टुगेदर यार बहुत दफा हो गया, तुम कर लोगे, ये सब छोड़ो। स्टक टुगेदर। इसके अंदर और कोई मजे की चीज नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ऐसा है। चलो एक और चीज है मेरे पास, ये कर लेते हैं इसमें से। व्हीकल, अच्छा जी। एक ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, एक ही टाइप के। मैं क्या करवाऊँ? मुझे मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन बोथ द कोलिजन स्टिक टुगेदर वाले हमने बहुत सारे केसेस कर लिए, तुम्हें आना चाहिए। ओके, तो ये देखो ये भी स्टिक टुगेदर वाला आ रहा है। सही है। और वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। सही है। और स्टिक टुगेदर, चलो स्टिक टुगेदर कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं तुम लोग को, ताकि पक्का हो जाए। ओके, ये मुझे ईमान ने करवाना है। सेव टू फोटोज। ईमान जरा सॉल्व करा दो। ईमान, ईमान कहाँ हो? जी। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ओके आगे लो, क्वेश्चन भी आ गया, और बोलो। Two objects X and Y move directly towards each other. The objects have the same mass. Object X has a velocity of 5 meter per second to the right. Object Y has a velocity of 3 meter per second to the left. परफेक्ट। Object X and object Y collide and stick together. What is their velocity after colliding? श्योर। चलो अच्छा, ईमान उसने सेम मास का कहा है, सेम मास अगर कहा है तो हम क्या कंसिडर कर लें? One. वन ले लेते हैं, आसानी के लिए ले रहे हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हर केस के अंदर वन लो, आपकी मर्जी होती है। ओके, बट जो भी मास आप ले रहे हो दैट शुड बी सेम। ओके, सो वन आ गया, वन आ गया, फाइन। अच्छा जी, ईमान आपको डायरेक्शन चेंज होती दिख रही है ईमान? जी। ओके, सो हम राइट वर्ड पॉजिटिव ले लें, लेफ्ट वर्ड ले लें पॉजिटिव, क्या कहती हो? मैं राइट वाली ठीक है। डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट वाली नेगेटिव ले रहा हूँ। ओके चलो सॉल्व कर ओके। लेते हैं। अच्छा उसने कहा है कि स्टिक टुगेदर हो रहे हैं। ईमान स्टिक टुगेदर में हम दो काम करते थे, क्या है कुछ याद याद दिलाओगी? यस, हम्म, हमने कहा था कि एक तो हम मास ऐड कर दें, ऐड मास, राइट, दोनों के मासेस को ऐड कर लेते हैं। और दूसरा काम क्या होता है जी। ईमान, कि दोनों एक ही स्पीड से मूव करते हैं, राइट। सही है Yeah. ना? सो बोथ मूव विद सेम स्पीड। ओके चलो अब निकाल लेते हैं। सही है, सो हमारे पास इसका जो मोमेंटम आ रहा होगा वो 5 × 1। सही है, 1 × 5 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, सीधा कर लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। 1 × 5 +5। सही है, एंड यू हैव टू पुट अ प्लस साइन। सो और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड मल्टीप्लाई बाय -3, राइट। सो दिस बिकम 5 एंड दिस बिकम -3। ओके, अच्छा दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दोनों मासेस ऐड करने हैं। सही है, सो द मास बिकम 2। ओके, एंड वेलोसिटी तुम्हें नहीं पता, द Yeah. वेलोसिटी इज अननोन, राइट। So you will get 5 - 3 2 is equals to 2v. Okay, One. so आपके पास आ रही है 1, बट 1 विद अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब ये होगा कि आपके पास जो है पॉजिटिव, हमने B. किसको कंसिडर किया हुआ है? राइट वर्ड कंसिडर किया हुआ है। वेरी गुड, क्लियर हो रहा है ना बच्चों, क्लियर हो रहा Yes. है? वेरी नाइस, J. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा इसके अंदर ना एक एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी मुझे याद पड़ता है कि है, मैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। अब तुम्हें आई होप सो तुम्हें इसके बस सिर्फ इसके अंदर ना यही एक इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सही है। अच्छा इसको भी ना, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए। मैं अक्सर जो है ना, अक्सर बच्चे इसमें फंस रहे थे। चलो इसको कराते हैं।
सेव फोटोज। चलो अली अली आपने कराना है। यस अली। अली सुन रहे हो ना? रीड कर लोगे प्लीज? An object is moving at 3 meters per second. A force acts on the object after a time. The object is moving at negative 4 meters per second. The mass of the object is 5 kilograms. What is the change of in momentum of the body? हम्म। देखो उसने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले, देखो तुम्हें जो है ना जब भी मोमेंटम का क्वेश्चन आएगा, तुम अगर नई डायग्राम नहीं दी हुई तो तुम जो है ना डायग्राम बना लो आसानी के लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। सही। अब पहले जो है ना वो ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है। सही है। सो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, राइट, विद अ पॉजिटिव साइन। देखो उसने डायरेक्शन दे रखी है, नाउ यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर ओन डायरेक्शन, ओके, उसने डायरेक्शन दे रखी है। सो आपको उसी को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर द कोलिजन, मतलब वो जो फोर्स लगाई है उसके बाद जो वो इधर को जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ -4, ओके, मीटर पर सेकंड, राइट, एंड दे गिव यू द मास एज 5 kg, एज 5 kg, ओके। सो उन्होंने कहा चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। अली चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था अली? Final momentum minus initial momentum. वेरी नाइस, वेरी नाइस, फाइन। सो फाइनल, अच्छा अलहदा से निकाल लेते हैं पहले। फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स -4, ओके। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स +3, ओके। सो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा -20, ओके। सो फाइनल मोमेंटम इज -20, इनिशियल मोमेंटम इज +15, okay, so this will give us -35 kg मीटर सेकंड -2, राइट, सेकंड -1। सो हमारे पास डी आ रहा है, ओके। बहुत सारे बच्चों ने, ओए, अच्छा सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ओके ओके। चैट वाले जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे तुम लोग। अच्छा सो, अच्छा देखो बहुत सारे बच्चों ने ना इसमें 5 या -5 लगाया हुआ होता है, वो जो है ना वो नेगेटिव साइन को कंसिडर ही नहीं करते। एक जगह से 15 निकालते हैं, दूसरी जगह से वो निकालते हैं 20, दोनों को माइनस कर देते हैं, ओके। ऐसा मत करना प्लीज, ओके, वरना गलत हो जाएगा। सही हो गया? तो ये यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला नहीं है? ये प्रॉब्लम या फिर कौन सा किसी चीज़ में मसला आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में नहीं आई? देखो यासिर, मैंने मैंने सिर्फ ये बताया कि द होल क्वेश्चन, ओके फाइन। देखो उसने जो है हमें सारी चीजें बता रखी हैं, राइट। पहले जो हम अज्यूम कर रहे होते थे ना कि राइट वर्ड जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट वर्ड जा रहा है हम नेगेटिव ले लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सही। ऐसी कोई होशियारी हमें नहीं करनी है, उसे सब कुछ करके दिया हुआ है, ओके। देखो उसने बताया हुआ है कि जो आप पहले जिधर मूव कर रहे हो उसने उसकी स्पीड दी हुई है +3 मीटर पर सेकंड की, ओके, +3 मीटर पर सेकंड। सो हमने अज्यूम कर लिया कि वो +3 मीटर इस जगह पे होगा और वो +3 मीटर ये जा रहा है, ओके। सही। अब उस पर कोई फोर्स लगी, कहीं से कोलाइड हो गया, कोई पुश हो गया, कुछ भी हो गया, सही है, और उससे ना डायरेक्शन चेंज हो गई, अब वो फिर इधर जाने लगा, राइट। ये डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट, क्योंकि आपको दिख रहा है पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव था, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। और अब जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, राइट। पहले 3 मीटर थी, अब पुश हुआ कुछ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, राइट। सो हमने फाइनल मोमेंटम अलग से निकाल लिया। देखो नीचे वाली डायग्राम फाइनल की है, ऊपर वाली डायग्राम इनिशियल की है, राइट। तो फाइनल हमने ये निकाल लिया -20, इनिशियल हमने निकाल लिया +15, ओके। हमने फॉर्मूला लगाया सही चेंज इन मोमेंटम का और उसके अंदर हमने सॉल्व कर लिया, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? यस, क्लियर होता है? कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? No. परफेक्ट परफेक्ट। चलो एक आखिरी चीज इसके अंदर बतानी है, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं, ओके। देखो कभी कभार जो है ना इसके अंदर तुमसे काइनेटिक एनर्जी भी दे देते हैं, सही है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है ½ mv², ओके, काइनेटिक एनर्जी। वो पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम है या नहीं है, सही है, वो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो अगर तुम्हारे पास दो सिस्टम है, लेट्स से मेरे पास ये पार्टिकल है, सही है, ये पार्टिकल है, सही है, और ये मेरे पास है 2 kg, ये भी मेरे पास है 2 kg, ये 3 ले लेते हैं, 3 kg का, सही है। ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, सही है, और ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। सही, ये हो गया बिफोर द कोलिजन, राइट। अच्छा आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन की भी पिक्चर में बना रहे तो सही। आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, जब ये टकराए, सो टकराने के बाद जो है ना दोनों इधर को मूव करने लगे, दोनों इधर को मूव करने लगे, सही है। और ये जो है 3 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा और ये जो है 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा, सही है।
मैंने तुमसे बोला इनकी काइनेटिक एनर्जीज निकाल दो, सही, और मुझे कंपेयर करके बता दो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है या नहीं है, सही। तुमने क्या करना है, तुमने स्ट्रेट अवे सिंपल सा काम करना है, तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, अलग अलग लगाओगे हर किसी पे, सही है। हाफ एम, इसका मास आ गया 2, और इसकी स्पीड आ गई 4, स्क्वायर कर दोगे, राइट। प्लस, देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी होती है, सही, प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हाफ उसका मास विच इज 3, और उसकी स्पीड, राइट, 5 का स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि यार हमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं करनी क्या, तो अगर तुम डायरेक्शन कंसिडर कर भी लो, नेगेटिव ले भी लो यहाँ पे, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई में -5 होगा, तो 5 5 तो 25 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो तुम्हें यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास 25 375 डिवाइड बाई 2, सही है। जो भी आंसर आएगा वो तुम यहाँ पे लिख लोगे, सही है। तो 16 और 16 प्लस 75 डिवाइड बाई 2। नो ब्रो, देखो काइनेटिक एनर्जी ना स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तुम डायरेक्शन लोगे, वो डायरेक्शन खुद ही बहुत जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है ही इस तरह से कि डायरेक्शन खुद ही बहुत खत्म कर देगा, ओके। तो तुम्हारा कोई मसला हो, तुम्हारा कोई फायदा होगा नहीं डायरेक्शन लेने का, राइट, तो तुम डायरेक्शन इग्नोर भी कर सकते हो, ओके। अच्छा जनाब, तो तुम्हारे पास यहाँ से जो मेरे पास आंसर आ रहा है, वो मेरे पास आंसर आ रहा है, ओ, वो मेरे पास आंसर आ रहा है 53.5 आ रहा है, सही। मेरे पास 53.5 आ रहा है, तुम लोग के पास पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है 53.5, ओके। ये मेरे पास आ रहा है, सही है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन निकालूं, अगेन तुम डायरेक्शन कंसीडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हाफ मास आ गया, और अब इसकी स्पीड है 1 का स्क्वायर, प्लस हाफ मास आ गया 3, और इसकी स्पीड आ जाएगी 3 का स्क्वायर, राइट। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे जो है वो 1 बच जाएगा, सही है। तो 27 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सही है। सो इट विल गिव यू 14.5, 14.5, ओके। सो तुम देख पा रहे हो, अब तुम्हें कंपेयर करना है, राइट, तुम्हें बस कंपेयर करना है कि तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, राइट। और तुम यहाँ पे बता दोगे, अगर इक्वल है तुम कह दोगे कंजर्व, अगर इक्वल नहीं है तुम कह दोगे नॉट कंजर्व, ओके। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एक दो दफा आया पास में, बहुत दफा नहीं आया, राइट। ज्यादा दफा जो है वो तुम्हारे पास ये वाले क्वेश्चन आए जो कि मैंने तुम्हें बहुत सारे करवा दिए, ओके। चेंज इन मोमेंटम भी बता दिए मैंने, वो वाले सिस्टम भी बता दिए जहाँ पे कोलाइड हो गए, कंबाइन हो रहे हैं, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था मोमेंटम का। मैंने अभी मोमेंटम को फोर्स से रिलेट नहीं किया, कल की क्लास में इंशाल्लाह मोमेंटम को फोर्स से रिलेट करेंगे, चाहिए। तो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसके ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें सेंड करता हूँ, इसके सिर्फ एमसीक्यूज हैं, अभी इसकी कोई मैं पेपर 2 नहीं भेज रहा, इसके सिर्फ एमसीक्यूज हैं। इसके जो है ना कुछ 5 10 एमसीक्यूज, मतलब 25 एमसीक्यूज होंगे, तो तुमसे फॉरन हो जाएंगे, राइट। लाइक तुम्हें तुम्हारे पास आधे घंटे का खेल होगा, तुम फॉरन उसको निपटाओ से, और कल की क्लास से पहले से सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करो, ओके। और फिर उसके बाद कल की क्लास में जो है ना हमने फोर्सेज, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फोर्सेज कंप्लीट कर लें, ओके। तो ये हमारे पास एक और चैप्टर हो गया, सही है। चलो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से मुलाकात होगी, सही हो गया। चलें जी, ठीक है सर। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Love this. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।